Hello guys, welcome back my YouTube channel NPS classes. Today we are going to discuss about function of 11th class. हम फंक्शन थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। वो फंक्शन क्या था, हमने जो मैपिंग थी उसको हम ऑर्डर्ड पेयर के बेसिस पे समझाया था। जो फंक्शन था पिछला वीडियो जो हमने समझाया उसमें टोटल कॉन्सेप्ट जो था वो किस पे बेस्ड था? इट इज टोटली बेस्ड अपॉन ऑर्डर्ड पेयर. Now today we are going to discuss the mathematical representation of function. इसको मैपिंग भी बोलते हैं, पिछले वीडियो में बता चुके, चाहे आप मैपिंग के फंक्शन कीजिए वो अपना अपना वो है. देखते हैं इसका जो मतलब इसको फंक्शन अगर मैथमेटिकल फॉर्म में बात करें इसको लिखते कैसे, डिनोट कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं. तो अगर हमारे पास कोई मैपिंग कोई फंक्शन f है फ्रॉम a टू b, सेट a से सेट b पे कोई फंक्शन f, कोई मैपिंग f है. ध्यान रहे आप जो सेट a और b है ये नॉन इम्प्लिसिट होना चाहिए. इट शुड ऑलवेज बी अ नॉन इम्प्लिसिट. क्यों होना चाहिए ये डिस्कशन हम अभी आगे करेंगे, समझ में. तो अगर फंक्शन हमारा सेट a से b का कोई फंक्शन है तो उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में करेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इससे f such that a to b. इसको पढ़ेंगे क्या? f is a function from a to b. क्या पढ़ेंगे इसको? f is a function from a to b. या फिर कह सकते हो f maps a to b. चाहे जैसे पढ़ो, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो f is a function from a to b, या आप पढ़ो f maps a to b. समझ में? दोनों का मतलब सेम है. और मैप क्या होता है इसे हमने बताया था ना. फंक्शन क्या होता है कि अगर सेट मेरे पास दो सेट a और b है, अगर सेट a का हर एक एलिमेंट सेट b के हर एक एलिमेंट मतलब सेट b के किसी यूनिक एलिमेंट पे जाके इमेज बनाए अपना ना, तो वो क्या कहलाता है? हमारा फंक्शन कहलाता है. ध्यान रहे आप, हमने वहाँ पर बताया था कि सेट ए का हर एक एलिमेंट, नॉट अ सिंगल एलिमेंट शुड बी लेफ्ट इन सेट ए. सेट ए में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए. तो वो चीज़ था फंक्शन में. अब देखो भाई, जैसे हमारे पास फंक्शन है एफ ए टू बी, इसमें क्या चीज़ होता है ध्यान देना. यहाँ पे सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट हमारे पास x है ना, इसमें x एलिमेंट्स हैं सेट ए के. तो जो x एलिमेंट है जो सेट ए का है वो किस पे मैप होगा? जा करके मान लीजिए कोई एलिमेंट y है सेट b का, सेट b के एलिमेंट y पे जाके मैप होगा. ध्यान ना, सेट ए का एलिमेंट किस पे जाके मैप होगा, किस पे जाके मिलेगा? वो सेट b के एलिमेंट. ऐसा नहीं सेट ए का एलिमेंट जैसे एफ ए टू बी है, ए का एलिमेंट ए पे मिले, ऐसा नहीं. हमेशा जो सेट ए का एलिमेंट है वो बी पे जाके मिलेगा. समझ में? और ऐसे में हम क्या कहेंगे, ऐसे में हम क्या कहेंगे, जो वाई एलिमेंट जिस पे जाके मैप हो रहा है, जिस पे जाके वो मिल रहा है, जो रिजल्ट हमारा आएगा, जो एक्स जहाँ जाके मैप होगा, मैप वाई है और इस वाई को बोलते हैं इमेज. इसको बोलते हैं हम इमेज, इमेज ऑफ दिस एक्स. जो सेट ए का जो एलिमेंट एक्स है, इस एलिमेंट एक्स का इमेज होगा वाई. इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? एफ एक्स से. इमेज ऑफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एक्स. वाई से भी करते हैं, एफ एक्स से भी कर सकते हैं. यहाँ से आता है हमारा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, चाहे वाई से कीजिए चाहे एफ एक्स कीजिए. समझ में? जो फंक्शन होता है उसमें सेट ए के एलिमेंट जो होंगे उसकी जो मैपिंग होगी सेट बी के एलिमेंट पे होगी, और जिस एलिमेंट पे मैप होगा एलिमेंट सेट ए का जो एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट मैप होगा वो उस एलिमेंट का इमेज कहलाएगा. उसको हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं. समझ में आया? तो पहले आप ये चीज़ डेफिनेशन वगैरह लिख लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं एक आध दो एग्जाम्पल के साथ. चलिए, हमने क्या कहा अभी
कि जैसे सेट ए का एलिमेंट x सेट बी के एलिमेंट y पे जाके मैप होगा, उसको हम क्या कहेंगे, y को कहते हैं हम इमेज ऑफ x। तो वैसे हमने यहाँ लिखा कि इफ f एसोसिएट्स, जो फंक्शन f हो, जो फंक्शन f है वो सेट a के एलिमेंट x, कोई भी एलिमेंट है x, वो सेट b के एलिमेंट y से जाके जोड़ता है, तो f फंक्शन है। फंक्शन मतलब एक प्रकार को ऑपरेशन कह सकते हो, क्या है फंक्शन, एक प्रकार का ऑपरेशन हमारा है, समझ में। तो फंक्शन यहाँ पे जो f है वो क्या कर रहा है, सेट a के एलिमेंट x को सेट b के एलिमेंट y से जोड़ रहा है। तो ऐसे में जो y एलिमेंट है किसका है, सेट b का, y एलिमेंट को हम कहेंगे इमेज ऑफ x। क्या कहेंगे, इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f। किसके अंदर, किसके अंतर्गत कहलाएगा ये इमेज, इसकी प्रतिबिंब, इसकी प्रतिछाया किसके अंदर कहलाएगा, ये f के अंदर में, समझ में। जैसे हमारे पास दो सेट है, एक सेट A है, एक सेट B है ना। ये हमारा एरो डायग्राम है इसका, इसका डिस्कशन भी आगे कर लेते हैं। अभी आप फिलहाल हम समझते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है f a से b, सेट A का एलिमेंट है x1 x2 x3, सेट B का एलिमेंट है y1 y2 y3 y4 ना। अब यहाँ पे x1 मान लेते हैं, y1 पे जाके मिल, यानी x1 किससे जुड़ रहा है, y1 से जुड़ रहा है, x1 x2 एसोसिएटिंग विद y2 एंड x3 एसोसिएटिंग विद y4। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, y1 इज द इमेज ऑफ x1, y2 इज द इमेज ऑफ x2 एंड y4 इज द इमेज ऑफ x3। और इसी प्रकार हम जैसे y1 को हम कह रहे हैं x1 का इमेज, तो हम x1 को क्या कहेंगे, x1 को हम कहेंगे प्री इमेज। ध्यान देना चीज, y को कहते हैं हम इमेज, y को कहेंगे इमेज ऑफ x और x को कहेंगे प्री इमेज ऑफ y। समझ में, y क्या है हमारा, x का इमेज है और x क्या है, y का प्री इमेज है, समझ में। और इमेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x के इमेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे fx से, इसको लिखते हैं y बराबर fx। और प्री इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। f हमारा y क्या हमारा, x क्या हमारा प्री इमेज है किसका, y का। यहाँ पे y क्या है हमारा, x का इमेज है। फिर से y क्या है, x का इमेज है, यहाँ पे x क्या है, y का प्री इमेज है। ये चीज मेरी बात करो। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। यार देखिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई फंक्शन हमारे पास है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है सेट a से b का, और सेट a हमारे पास गिवन है -2 -1 0 1 2, एंड सेट b भी हमारे पास गिवन है, मान लेते हैं क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। क्या ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे भाई, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। अब देखो फंक्शन हमारा कैसा है, a से b का फंक्शन है और कैसे डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखो हमारे पास फंक्शन कैसे लिखें, फंक्शन हमारे पास यहाँ क्या होगा, फंक्शन अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पे सेट जो भी हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे x की वो सेट a से रखेंगे। x किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा सेट a से बिलोंग कर रहा है। तो अगर एक सेट a का एलिमेंट -2 -1 0 1 2 है, तो x के प्लेस पे अगर हम -2 रखें क्या मिलेगा, अगर x के प्लेस पे हम -2 रखेंगे, fx क्या हो जाएगा, fx को हम y भी कहते थे, अभी बताया कुछ देर पहले, fx को हम y कहते हैं। तो अगर x इज इक्वल टू -2 तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के स्थान पे -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, क्या होगा 4 के बराबर होगा। मतलब हमने x के स्थान पे 1 रखा, तो y के स्थान पे क्या मिला, 4 मिला। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट।
If we consider x is equal to -1, x is a -1, then what we get here? fx. fx क्या होगा यहाँ पे भाई? fx होगा x का स्क्वायर, और x यहाँ पे हम क्या माने? -1 का स्क्वायर 1, यानी कि हमने x के प्लेस पे -1 रखा तो y के प्लेस पे +1। चलो आगे देखते हैं भाई। अगर हम x के प्लेस पे 0 रखें तो fx क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, 0, फिर अगर x के प्लेस पे हम क्या रखें? 1 रखें, क्या होगा यहाँ पे? 1 का स्क्वायर विच इज अगेन इक्वल टू 1, यानी 1 के प्लेस पे 1। फिर अगर हम 2 रखें यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर, एंड इसका 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 रखे क्या मिला हमको? 4 मिला। अब इसके बाद कुछ आप रखे जा सकते भाई, 1 2 0 -1 -2 भाई 5 एलिमेंट थे, 5 के पांचों एलिमेंट का इमेज हमको मिल गया ना। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे चेक कर सकते हो आप कि ये ध्यान देना, सॉरी यहाँ -2 था। अब ध्यान देना, चेक कर लो आप, किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। चेक कर लो -2 -1 0 1 2, किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। यहाँ हमारे फंक्शन तो है ही ना। अब हम देखते भाई, देखो यहाँ पे यहाँ पे 2 कहलाएगा प्री इमेज, यहाँ पे 2 कहलाएगा प्री इमेज ऑफ 4, अब 4 को क्या कहेंगे हम? इमेज ऑफ -2। यहाँ पे -1 कहलाएगा प्री इमेज ऑफ 1, और 1 को क्या कहेंगे? इमेज ऑफ -1। 0 इज द प्री इमेज ऑफ 0, और 0 इज द इमेज ऑफ 0। यहाँ पे 1 का प्री इमेज ये 1, और इस 1 का इमेज ये 1 क्या है? इसका इमेज है। 2 क्या है? 4 का प्री इमेज, और 4 क्या है? 2 का इमेज। तो समझ इमेज प्री इमेज, समझ यह चीज। और ये हमारा फंक्शन भी देखो, यहाँ पे जो फंक्शन हमने क्या कहता है? फंक्शन f क्या करता है? सेट A के हर एक एलिमेंट को सेट B के एलिमेंट से जाके रिलेट करता है। अब यहाँ पे देखो, जो पहला एलिमेंट है वो सेट A का ही तो है, सेट A का ही लिए हम, और जो दूसरा एलिमेंट, जो सेकंड एलिमेंट है, कह दो कि जब हम x के प्लेस पे 2 रखे तो जो मिला y 4 मिला, y क्या मिला? 4 मिला। 4 क्या इस सेट से बिलोंग कर रहा है? नहीं, ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है। b नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है ना। -2 रखा 4 आया, -2 रखा 4 आया, -2 सेट A से बिलोंग कर रहा था, और 4 सेट B से बिलोंग करेगा। चेक कर लो, -4 यहाँ है नहीं, हमको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर से -1 हम सेट A से लिए, जो +1 आया ये सेट B का आया। 0 सेट A का लिए। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये इसमें नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे मैं होल नंबर लिखा था, नेचुरल नंबर लिख दिए, होल नंबर। 0 सेट A से लिए, 0 सेट A से लिए, और ये 0 सेट B का आया। यहाँ पे 1 लिए सेट A से, 1 लिए सेट A से, 1 आया सेट B से, यहाँ पे 0 भी इंक्लूड कर लो। 2 लिए इस सेट A का, 4 आया इस सेट B का। तो जो भी एलिमेंट होगा, जो fx के साथ जो x है वो क्या होगा? सेट A का होगा, और जो fx मिलेगा y वो सेट B का मिलेगा। तो यही हम बेसिकली समझना चाहते हैं कि जब हम x को इनपुट करेंगे तो जो मिलेगा वो, यानी सेट A के एलिमेंट को इनपुट करेंगे फंक्शन fx में, तो रिजल्ट मिलेगा वो सेट B का एलिमेंट होगा। सर मैं तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जैसे हमने रिलेशन में पढ़ा था कि डोमेन, कोडोमेन और क्या होता है ना चीज़ें, इमेज प्री इमेज क्या होता था, तो अभी हम फंक्शन जानेंगे कि फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है। प्री इमेज तो हम समझा दी वहाँ पे। अब यहाँ पे जा देखो कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगा फंक्शन में। हम एक एग्जांपल लेते, एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होगा। चल, हमारे पास एक सेट है, मान लेते हैं सेट है 1 2 3 4, और एक सेट B हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, सॉरी एक फंक्शन एफ है, वो सेट ए से बी का फंक्शन है। ये डिफाइंड कैसे, मान लेते हैं एफ एक्स इज डिफाइंड हियर एज अ एक्स प्लस 5। एफ एक्स यहाँ पे कैसे डिफाइंड है, एक्स प्लस 5। तो सबसे पहले हम फंक्शन निकालते हैं, सबसे पहले फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, फिर समझाते हैं कि रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। समझ गया। यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, देखो भाई ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो उसको हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं। चलो एक्स के प्लेस पे हम क्या रखें, सेट ए का एलिमेंट लेंगे 1, तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू यानी एफ एक्स, एक्स के प्लेस पे गया 1, क्या मिलेगा 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हम फंक्शन लिखते चल रहे हैं, फंक्शन एफ क्या मिलेगा, एक्स के प्लेस पे 1, वाई के प्लेस पे मिला 6। फिर से एक्स के प्लेस पे हम 2 रखें, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स के प्लेस पे 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, यानी एक्स के प्लेस पे 2, वाई के प्लेस पे 7। फिर एक्स के प्लेस पे 3, तो एफ 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 5 प्लस 3 कम्स टू 8, ये कितना हो जाएगा 8, तो 3 पे मिला 8, 1 पे 6, 2 पे 7, 3 पे 8, 4 पे 9 ना, ये मिलेगा। चलो इसके बाद इसमें 4 ही एलिमेंट है, 4 एलिमेंट का हमको इमेज मिलेगा। देखो 1 का यहाँ देखो हर एक एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है, यानी प्री इमेज सबका अलग अलग है। 1 का इमेज 6, 2 का इमेज 7, 3 का इमेज 8, 4 का इमेज 9। और यहाँ पे 6 का प्री इमेज 1, 7 का प्री इमेज 2, 8 का प्री इमेज 3, 9 का प्री इमेज 4। तो प्री इमेज तो चीज डाउट क्लियर हो गया ना, प्री इमेज इमेज क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि डोमेन क्या होता है। जो फंक्शन हमारा, अगर फंक्शन हमारा डिफाइंड है ए से बी के ऊपर, तो जो सेट हमारा ए है, जो सेट ए है, इस सेट ए को बोलते हैं हम डोमेन। सेट ए को क्या बोलते हैं हम, डोमेन बोलते हैं। अगर फंक्शन हमारा सेट ए से बी पर डिफाइंड है, और अगर फंक्शन हमारा एक्स से वाई पे डिफाइंड है, या फंक्शन बी से ए पे डिफाइंड है, ये जो है इसको बोलेंगे हम डोमेन। समझने की बात करें तो फंक्शन के जस्ट बाद वाला जो सेट है वो कहलाएगा हमारा डोमेन। आई बात सुनते, वो क्या कहलाएगा बच्चा, हमारा डोमेन कहलाएगा। अब बात करते हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा, जो ये सेट बी है, जो सेट बी है इसको बोलेंगे हम कोडोमेन, इसको बोलेंगे हम कोडोमेन। फिर समझते हैं, सेट ए को बोलेंगे हम डोमेन, सेट बी को बोलेंगे हम कोडोमेन। फंक्शन जहां से डिफाइंड हो रहा है उसको बोलेंगे जीमेन, और जहां पर डिफाइंड हो रहा है वो हो जाएगा कोडोमेन। समझ में, ए से बी का फंक्शन है ए डोमेन, बी कोडोमेन। अगर एक्स से वाई का फंक्शन होता है तो एक्स होता है हमारा डोमेन, वाई होगा हमारा कोडोमेन। तो डोमेन कोडोमेन चीज समझ आई। अब देखो भाई रेंज क्या होता है, इसके लिए थोड़ा ध्यान समझना। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज की बात करने हमारे पास, जो हमारे पास सेट बी है, सेट बी हमारे पास दिख रहा है आपको, ये हमारा सेट बी, ये तुम्हारा कोडोमेन हो गया, ये क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। और ये सेट ए हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। ये क्या हो गया भाई, डोमेन हो गया। अब बात कर ले रेंज की क्या होगी। देखो 1 की इमेज क्या मिली है 6, 1 की इमेज क्या मिली है 6, 2 की इमेज क्या मिली है 7, 3 की इमेज क्या मिली है 8, 4 की इमेज क्या मिली है 9। फिर देखो 1 की इमेज 6, 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 8, 4 की इमेज 9। यही मिला। चेक करो भाई, 1 का 6, 2 का 7, 6 7 8 9, 6 7 8 9। तो जो सेट बी में इमेज है, किसके इमेज, सेट ए के। सेट बी में जो इमेज मिला हमको, किसका इमेज है ये, सेट ए का। तो
उस इमेज का अगर हम सेट ले लें, ध्यान समझना, सेट बी के जो एलिमेंट्स सेट ए के इमेज हैं, अगर उनका हम सेट ले लें, उनका हम क्या ले लें, सेट ले लें। सेट का नाम यदि मान लें हमारे पास है आर, तो जो सेट है आर, यहाँ क्या हुआ सेट 6 7 8 9 6 7 8 9, तो ये सेट हमारा कहलाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन। समझ में, ये सेट आर जो है ये क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। फिर से समझते हैं चीज कि सेट बी के वो एलिमेंट्स का सेट, सेट बी का, फिर से सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनका सबसेट, सेट बी का वह सबसेट कह सकते हो भाई। सबसेट इसके अंदर चलिए, एलिमेंट जो सेट के अंदर से एलिमेंट लेके नया सेट बनाते हैं उसको सबसेट बोलते हैं यहाँ पे। तो अगर सेट बी के हम उन एलिमेंट्स को निकाल करके एक सेट बना लें जो एलिमेंट सेट ए के इमेज हैं, तो वो सेट क्या कहलाएगा, हमारा रेंज कहलाएगा उस फंक्शन का। तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस। सिंपल भाषा में बात करें तो जो इमेज आएगा उसका सेट ले लो, वह सेट क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन क्या होगा, सेट ए, को डोमेन क्या होगा, सेट बी होगा। समझ में, जैसे हम अभी पिछला फंक्शन लिखे थे, क्या था फंक्शन हमारे पास, फंक्शन था हमारे पास एफ ए टू बी, सेट ए हमारे पास क्या था, -2 -1 0 1 2, सेट बी क्या था 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट ना। और फंक्शन कैसे डिफाइंड था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने फंक्शन क्या लिखा था, फंक्शन एफ इज इक्वल टू, अगर एक्स के प्लेस पे -2 रखें तो वाई मिला था 4, एक्स के प्लेस पे -1 रखें तो वाई मिला था 1, एक्स के प्लेस पे 0 तो वाई के प्लेस पे 0, एक्स के प्लेस पे 1 तो वाई के प्लेस पे 1, एक्स के प्लेस पे 2 वाई के प्लेस पे 4। अब यहाँ पे देखो जो सेट हमारा ए है ये होगा डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये सेट बी है, इसको बोलेंगे हम कोडोमेन, इसको बोलेंगे हम कोडोमेन। और एक चीज, अब देखो यहाँ पे हमारी इमेज क्या क्या है, 4 है, 1 है, 0 है, फिर 4 1 रिपीट हो जा रहा है। अगर हम इसका सेट निकाल लें, इसका सेट हम मान लेते हैं क्या है, आर है, R1 है, क्या ले रहे हैं हम 0 1 4 0 1 4। ये जो सेट हमारे पास निकल के आया सेट ऑफ इमेज है, ये क्या है, सेट ऑफ इमेज। तो जो इमेज का सेट निकल के आया, ये सेट क्या होगा हमारा, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ, इस फंक्शन का रेंज होगा। तो डोमेन को डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो आज का हम लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फंक्शन के कुछ टाइप्स बात करेंगे, कुछ टाइप्स अच्छे टाइप्स पढ़ेंगे भी हम यहाँ पे। और जिसको पढ़े बिना आप 12th में जाएंगे तो शायद आपको 12th हार्ड लगे, तो आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आने वाली वीडियो को, हमारे पिछले वीडियोस को भी आप देखते रहिए, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट्स के बेस्ड पे हम आगे का फंक्शन डिस्कस करेंगे। समझ में, काफ़ी सारे ग्राफ्स के बारे में चर्चा करेंगे, हम फंक्शन बताएंगे, उसका ग्राफ समझाएंगे। तो आने वाले वीडियोस को आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेशन से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड जो चैप्टर चल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बेसिकली टाइप कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं, बेसिक आप टाइप कीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, आपको जो प्रॉब्लम होगी। समझ में, अगर कमेंट बॉक्स में नहीं टाइप करना तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर थंबनेल पे दिखेगा आपको व्हाट्सअप नंबर हमारा, आप व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। समझ में, थैंक यू क्लास।